आप ऐसा बताइए क्या नाम है आपका? और आप? संजीव कुमार है। संजीव कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं पटना से आया हूँ। आपने बहुत लंबा चौड़ा एक बोर्ड बनवाया है और इसमें आपने लिखा है कि ब्लैकमेलर पत्नी, साला, सास, ससुर की वजह से आमरण अनशन पे हैं आप, और आपने आत्मदाह का भी समारोह कर दिया है 21 मार्च को। क्या है पूरा प्रकरण? चक्कर क्या है सर, सास, ससुर, पत्नी, साला सब लोग मुझे 6 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और मुझसे तलाक मांगा जा रहा है। अच्छा। मेरा एक 4 महीने का बच्चा था। सास, ससुर, पत्नी, साला सब लोगों ने मिलकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। 6 साल हो गए, मैंने अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखी। अब बताइए तो इसका वजह क्या है? वजह ये है कि लड़की के जो हमारे जो ससुर हैं, उन्होंने पहले अपनी बहन की 2 शादी करवाई थी और कोर्ट से उन्होंने पैसे लिए थे। वो चीज़ है वो मेरे साथ वो दोहराना चाहते हैं उस हिस्ट्री को। अच्छा, तो आपके शादी के हो गए? 6 साल से ऊपर हो गया। 6 साल से ऊपर हो गया। और कितने सालों से आप मिले नहीं हैं? 6 साल हो गया, मतलब शादी होने के तुरंत बाद से? ये करीब 7 साल के आसपास हो गया। शादी के बाद मतलब 6 महीना तक मतलब रिश्ता सही मतलब रहा। सही क्या रहा, मतलब 4-5 महीना तक ही सही रहा। हाँ। उसके बाद फिर वो बच्चे का जो अबॉर्शन करवाया ना, उसके बाद से मामले खत्म हो गए। तो ये किडनी बेचने का संदर्भ क्यों ऐसा आ रहा है? सर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। महिलाओं के लिए कानून बना हुआ है, तो मैं सोचा किडनी बेच के इसको 10 लाख दे दूंगा। मेरे लिए कानून नहीं है, तो मैं ससुराल वाले आपसे पैसा मांग रहे हैं 10 लाख। वजह क्या है, किस वजह वो से? लड़की की दूसरी शादी करना चाहते हैं। मैंने बोला ना कि वो मुझसे पैसा लेके कहीं और नहीं, जाएंगे। क्यों शादी करना चाहते हैं? उनका धंधा है ये, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन का भी ऐसा ही किया था। अब मेरे साथ वही खेल खेल रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ क्लाउज तो बताया होगा ना कि इस वजह आप मारते हो, पीटते हो, या क्या कुछ करते हो जिसकी वजह से वो दूसरी शादी? क्योंकि कोई भी तो बताएगा ही वो मारपीट का। उसने मेरे ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो उसमें होता क्या है? यही तो होता है ना, मारपीट ही तो होता है ना। पर मेडिकल तो दे के जाओ वहाँ पे। आप केवल कहने से तो नहीं ना होता है। लेकिन महिला का तो कानून बनाया हुआ, क्या उसने कह दिया जो हो गया। और मेडिकल उन्होंने झूठा दे दिया तो एक मिनट सर, तो मेडिकल तो झूठा एक बनता ही मिनट, है, एक वो तो मिनट, सब कुछ बनता ही है। एक मिनट। तो दिल्ली में आप आए हैं, इसके पहले जाहिर सी बात है आप पटना के हैं, तो पटना में भी आपने गुहार लगाया होगा। हाँ, पटना में भी 12-15 दिन मैंने प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ से कोई जवाब, कोई सरकार की तरफ से कुछ नहीं, कोई ऐसे दर्ज नहीं हुआ, FIR भी दर्ज नहीं होता? नहीं हुआ, तभी तो मैं सड़क पे निकला। क्या? वहाँ उसके बावजूद भी मैं 15 दिन प्रदर्शन किया, उसके बावजूद भी कोई प्रशासन एक्शन नहीं लिया। फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली आके भी प्रदर्शन किया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने 1 साल 1.5 साल छोड़ दिया। और फिर 1 साल के बाद दोबारा मैं फिर क्या करूँ। मैं इतना डिप्रेशन में हूँ कि अब मैंने डिसीजन ले लिया कि भैया आत्मदाह करके मामले को निपटाओ इस तरीके से, पैसा देकर। तो आखिरी दाव जो है वो आपने आत्महत्या का लगाया? अब आखिरी दाव मैंने किया। लेकिन आपको ये पता है ना, आत्महत्या करना किसी भी तरह की चीज़ों का सुझाव नहीं है, सुलझाना नहीं है। हाँ, तो उससे तो आपको डटना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। मैं लाचार हूँ। आप लाचार हो गए हैं, तो लाचार होके आपने ये स्टेप उठाया है कि अब आपको किडनी ही बेच करके पैसा दे दूंगा, फिर आत्मदाह कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? मुझे न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम ये तो सबक होगा ना आने वाले नए मतलब हमारे नवयुवकों के लिए कि वो शादी ना करें। देखिए, मर्द हैं, करने का मतलब देखिए हमारे समाज में एक ये कहावत है कि यदि आप मर्द हैं तो इसको प्रूफ करके आपको दिखाना होता है कि आप किस तरीके से सारे परिस्थितियों को झेलते हुए आप अपने आप को स्ट्रेंथ करते हैं, खड़ा करते हैं। तो मैं झेल ही रहा हूँ, अब कितना जिंदगी निभा दूं। 6 साल से तो मैं झेल ही रहा था। मैं तो घर की इज्जत को घर में ही रख रहा था, लेकिन अब हालात ऐसे आ गए, क्या करूं। मिलने जाता हूं, मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मैंने बोला मैं 6 साल से अपनी पत्नी की शक्ल नहीं देखा हूं। शक्ल भी देख लूं तो थोड़ी एनर्जी आ जाए, तो थोड़ा आगे मैं जिंदा रह सकूं। तो आपने ससुर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन पत्नी के बारे में नहीं बता रहे हैं कि पत्नी आपके फेवर में है या फिर वो अपने पिताजी के? पत्नी मेरे फेवर में कैसे रहेगी, ये बात बताइए। जंगल के शेर को आप हैंडल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वहाँ का जो मास्टर है वही उसको नचाता है। नहीं, लेकिन शादी होने के बाद तमाशा देखिए, वो जरा जाके नचा के दिखा। देखिए, शादी होने की कहानी है ये। मैं तो पब्लिक बना हुआ हूँ, मैं पति थोड़े हूँ, मैं तो पब्लिक बना हुआ हूँ। मैं तो पब्लिक बना हुआ हूँ ना। इसका साफ मतलब यह है कि शादी होने के बाद भी आप दोनों का जो बंधन है वो सही तरीके से नहीं होगा। बंधने नहीं दिया। हाँ, वो बंधने नहीं दिया माता पिता ने। लेकिन ऐसा भी किसी समाज में ऐसा अक्सर नहीं देखा गया है कि कोई भी लड़की के माता पिता अपने ही परिवार को उजाड़ने की कोशिश करे। लड़की के पिताजी खुद कहते तुम तलाक दे दो, कहते इज्जत की सलामती चाहते हो तो तलाक के पेपर पे साइन कर दो, मैं केस उठा लूंगा। ये बात बोलने का क्या मतलब? जब पटना में मीडिया वाले ने न्यूज किया था पिछले साल, तो मीडिया वाले ने हमसे पूछा था कि हर बाप अपने लड़की का घर बसाना चाहता है, आप पिता होकर के आप तलाक मांग रहे हो। वही सवाल मैंने आपसे पूछा है। ऐसा तो
वो कहते हैं क्या कि मैं इसको लड़की को लड़के के यहाँ भेजूंगा तो इसको मार देगा, खपा देगा। ये क्या मतलब है भाई? मारने के लिए हमने शादी थोड़े किया है। तो यहाँ पे जो धरने के लिए आप आए हैं, इससे क्या उम्मीद करते हैं आप? मैं तो सर न्याय के लिए आया हूँ यहाँ पे कि अगर न्याय मिल जाए मुझे माननीय राष्ट्रपति जी की तरफ से और मोदी जी की तरफ से, तो शायद मेरा वैवाहिक जीवन सुखी तरीके से मैं जी सकूं। अगर मुझे न्याय मिल जाता है तो मुझे किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आत्मदाह करने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं शौक से तो करना चाह नहीं रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। नीतीश कुमार जी आपको न्याय नहीं दिला पा रहे? नहीं दिला रहे। कारण वो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो बिजी हैं वो सपने में। लेकिन आपने 21 मार्च का समय तारीख आपने फिक्स कर दिया है? फिक्स कर दिया। और इसका आपने इसके पीछे की क्या है बात? पीछे की बात क्या, जाऊंगा वहाँ पर दर्शन करेंगे, वो किडनी बेचेंगे, उसके बाद फिर आत्मदाह करेंगे।